सभी को सुबह सुप्रभात। बात करेंगे कंट्रोवर्सी के ऊपर। ये जो रणवीर अलाहाबादिया, समय रायना, अपूर्वा मखीजा, इनका जो केस है, ये कंट्रोवर्सी है। ये मैं कल देख रही थी, अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसका आधार लेके जीवन का कुछ गहरा दर्शन करते हैं। क्योंकि जल प्रवाह दर्शन का ऐसा सोच है कि कोई भी घटना जो घट चुका है या घट रहा है, उसके आधार पे हम जीवन का गहरा दर्शन कर ले। अच्छा बुरा ये नहीं है, अलग बात है। जैसे ये जो केस हुआ, ये तो मैं तो इसका सपोर्ट में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये होगा, जो घटना घटा। जैसे वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वार घटा है। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि युद्ध हो। लेकिन वो जो घट गया, उस आधार पे मैं चीज़ों को गहराई से हम रूट कॉज़ एनालिसिस करेंगे। जैसे मेरा जो फंडामेंटल है स्वास्थ्य को लेके, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य सुरक्षा। तो मेरा बीमारी ना हो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ऐसा जीवन हम जिए कि बीमारी ना हो ज़्यादा। फिर किसी को हो गया, तो वो तो मेरे कंट्रोल के बाहर से हो गया। फिर उसमें क्या है, उसमें ट्रीटमेंट पार्ट पार्ट आता है कि ट्रीटमेंट हम कैसे करें। उसका आधार लेके हम गहरा दर्शन करें कि क्या कारण था कि ये बीमारी हुआ, ताकि हम प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, सुरक्षा में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में, सामाजिक रूप में। तो जल प्रवाह दर्शन का धारा ये है, तो समाज में अच्छा बुरा जो घटना घटा, उसकी आधार पे हम उसकी गहराई को ऐसा देखें, जो चीज़ सही नहीं है मानव की विकास के लिए, उसका पुनरावृत्ति ना हो, वो फिर से ना घटे। और कोई सही घटना घटा, जैसे कोई घटना गलत घटा तो ऐसा, सही घटा तो उसके आधार पे हम उसको एम्प्लीफाई करें। जैसे वो चीज़ को ज़्यादा लोग, विज्ञापन का क्या है, जो है साइकोलॉजी क्या है, उसके ऊपर असर क्या है, कि जो हम अभी तक क्या है, अभी तक मनुष्य जो अभी तक है, कई-कई तरह के विज्ञापनों का छाप ही तो है ना। परंपरा क्या है? जो चीज़ को हाइलाइट किया गया, विज्ञापन है। वो मनुष्य ने एक्सेप्ट किया। अच्छा-बुरा इसका बाद में सब्सीक्वेंस आता है। फिर अब और कुछ जागरूक लोग आते हैं, वो उसमें गहरा अनुसंधान करते हैं और कुछ परंपरा बनता है। तो जो भी चीज़ विकास के लिए गहराई से अच्छा है, वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में उसकी गहराई से हम उसको देखेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, तो सारा सिस्टम ठीक रहेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मौलिक सिस्टम है, मूल सिस्टम है। आप बाहर से जो खाते हो, साढ़े 3 किलो का बच्चा 60 किलो, 65 किलो, 100 किलो तक हो जाता है। जो लेते हो उसी से बनता है ना। तो जो लेते हो वो कैसे लेते हो, क्या लेते हो, वो फिर लेने के बाद शरीर में कैसे एब्ज़ॉर्ब होता है, फिर एब्ज़ॉर्ब होने के बाद उसमें कैसे वेस्ट रिमूवल होता है, ये पूरा प्रोसीजर में अपना शरीर का वर्धन होता है। कुछ ज़हर निकल जाता है, कुछ अमृत निकल आता है, कुछ फूल खिल जाता है। मानव सभ्यता की बात भी वही है। तो ये कंट्रोवर्सी को देखते हैं अभी। मैं हर चीज़ का कास्टिंग करने में भी बहुत चीज़ें, जल दर्शन ऐसा ही है, बहुत चीज़ों का जोड़ है ये। ये में इसमें अस्तित्ववाद है, इसमें एडलफ एडलर का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, इसमें मुरारी बापू का सत्य प्रेम करुणा की धारा है। ये मुदा मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थराजु, ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ जैसे त्रिवेणी, ये कितने कितने नदियों का संगम है, जो अभी तक हुआ है और हमारे जीवन में काम करता है। अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल, घटना घटेगा, बीमारी होगा, बहुत प्रिकॉशन के बाद फिर उसको गहराई से जाके देखेंगे तो उसकी मात्रा को और हम कर सकते हैं। तो ये जो हुआ, ये घटना घटा, इसमें आप देखिए, एक चीज़, हमारा समाज ये जो नेगेटिव पैटर्न में कितना इंटरेस्ट लेता है। और वही समाज कुछ दिन पहले रणवीर अलावेदिया के लिए कि उनके कितने फॉलोअर्स है, उनका वीडियो आते ही कितना व्यूज़ होता है तुरंत। तो हमारी मानव जाति का ज़्यादातर भारत का ये समस्या है, और भारत का ये समस्या ज़्यादा है, बाहर इतना ये समस्या कम है। मतलब ये भी विज्ञापित हुआ है, पैटर्न पड़ा है कि इस पैटर्न में हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो चीज़ पॉलिटिक्स ऑफ नंबर में जाता है, भेड़ियावाद में जाता है, तो वो ज़्यादा यहाँ इसकी तरफदारी किया जाता है। जैसे 3 लोगों ने बोल दिया, तो बकरा कुत्ता हो गया। पंडित जी ने भी मान लिया, भागे बकरे को छोड़ के।
कि होगा शायद। तो ये चीज़ है। यहाँ लोग पूछते हैं नहीं तो जूते मारते हैं। यहाँ इंसान को इंसान के हिसाब से देखा ही नहीं जाता। वही रणवीर अलावाडिया की कितनी प्रिय थे लोगों के। समय रैना के शो कितने लोग देखते थे। खैर मैं तो समय रैना के शो और वो जो अपूर्वा मखीजा उनके शो उनके बारे में नहीं जानती थी पहले, ये घटना के बाद जानने को आया। लेकिन रणवीर अलावाडिया उनका शो में कुछ कुछ देखी हूँ, क्योंकि वहाँ पे नावल रविकांत आते हैं, वहाँ पे जो है ब्रायन जॉनसन आते हैं, वहाँ पे गौर गोपाल दास आते हैं, वहाँ पे कितने कितने साधु संत से लेकर विद्वान, वैज्ञानिक, राजनीतिक व्यक्ति सभी आते हैं। तो वो जो शो का मर्यादा वो उस तरह की है कि इतने लोग जा रहे हैं और वो भी उनकी अभिव्यक्ति भी सरलता से रहता है। बाकी कुछ कुछ जगह पे तो हर इंसान अपनी प्रोसेस में रहता है, अपनी गति में रहता है। कुछ कुछ जगह पे अगर लगे कि नहीं नहीं इसमें इमैच्योरिटी है रणवीर जी का, तो मेरे बोलने में भी बहुत इमैच्योरिटी रहता होगा कहीं पे। तो हम अध्ययन है जीवन, हम सीखते जाते हैं। जो सब कुछ सीख के आप तैरने के बारे में बहुत 10 साल पढ़ के समझ के फिर नदी में नहीं कूद के नहीं सीख सकते। आपको कूद के सीखना पड़ेगा, चाहे एक दो बार डूब जाओ, पानी अंदर चला जाए। और ये कह के मैं रणवीर अलावादिया का तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं मानव का फ्रेम यहाँ से देख रही हूँ, हर चीज़ को जोड़ के। मैं वो व्यक्तियों में नहीं हूँ जो पूजते हैं किसी को नहीं तो जूते मारते हैं। मैं मानव को मानव मानती हूँ, मानव फ्रेम में देखने का कोशिश करती हूँ। ये दोनों ही गड़बड़ है, दोनों में ही। जैसे बहुत बहुत पाखंडी बाबाएं हमारे देश में निकले हैं। क्यों निकले, क्यों उभर के आए? ऐसे लोगों ने उनके पास गए आरती उतारने के लिए, उनकी जो है पैर के नीचे की धूल जब तक चाटने के लिए। फिर कुछ गड़बड़ आ गया, पता चल गया, कानून ने पकड़ लिया कुछ गलत बात, तो फिर जूते मारने गए। तो दोनों ही चीज़ क्यों किए थे? थोड़ा स्पष्ट क्लियर दृष्टि रखना है। चाहे विद्वान हो, साधु हो, संत हो, उनका जीवन कैसा है, उनकी वाणी कैसा है, शब्द परम ब्रह्म है। और ये है भी है, ये घटना से देखेंगे। तो ये सब देख के आप एक पारदर्शी दृष्टि से उनसे सीख सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। यह पूरा अस्तित्व तो हमारा गुरु है, तो उस हिसाब से आप सम्मान से सर झुका सकते हो। तो एक बार देखो, तो जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को देखा था। नहीं तो आप ऐसे पूजने चले जाओ कुछ चमत्कार के प्रभाव में, कुछ चीज़ें आपको भा गया, कुछ चीज़ें ऐसे लग गया कि कोइंसिडेंस है, अरे ये सही तो है। तो फिर आपको जब गड़बड़ दिखा आप भागे, नहीं नहीं हम तो उनको सुनते नहीं थे, सभी गए थे इसीलिए हम चले गए थे। इस तरह से सहारा तो आप लेते हो ना। तो थोड़ा पारदर्शी बनना है, थोड़ा ऑथेंटिसिटी में आना है। जल प्रभा दर्शन ऑथेंटिसिटी को मानता है, लेकिन आस्था को भी मानता है कि ऑथेंटिसिटी के बाद आपके मन में जो गहरा छाप छोड़ रहता है उसको आप ग्रहण करो। जैसे कुछ कुछ लोगों का वो तर्क के नाम पे उनका पूरा जीवन परीक्षा करने में निकल जाता है। वो किसी व्यक्तिगत रूप में भी किसी इंसान की परीक्षा करेंगे, 100 बार करेंगे, 100 बार वो उनको लग जाएगा कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ओवरऑल मौलिक है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे 100% करके कुछ होता नहीं है। कुछ जैसे 100% स्वास्थ्य करके कोई होता नहीं है। स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है। आप एक स्वास्थ्य की तरफ जा सकते हो। बारीकियों में यहाँ परिवर्तन होता है। रोज करोड़ों सेल मरते हैं, नया पैदा होते हैं। हर 7 साल में शरीर बदल जाता है। अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य जो मानव शरीर की जो मौत होता है, डेथ इज इनएविटेबल, वो होता है। फिर वो साइकिल में जीवन चलता है। तो एक बड़ा नदी की तरह है अस्तित्व। उसका गति को हम नहीं रोक सकते, वो समय की गति को। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा नाव है, उसका गति को हम बिल्कुल रोक सकते हैं। ये है अस्तित्व के, नियति के फ्रेम के अंदर मानव का फ्री विल का अभिव्यक्ति। कि मानव, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। नहीं तो ट्रैफिक रूल मानो तो मौत नहीं होता है, ट्रैफिक रूल नहीं मानो तो मौत हो जाता है। पहले चाइल्ड जो डेथ होता था कितना ज़्यादा, चाइल्ड लेबर के टाइम कितनी माँओं का डेथ होता था, बच्चों का डेथ होता था। अभी तो हिसाब है, कैलकुलेशन है सीधा, वैसा डेथ की संख्या बहुत कम है। तो वो है, मानव ने कितनी विकास किया। पहले कोई राजा महाराजा के घर में कुर्सी होगा, 1500 शताब्दी में देख लो तो अभी घर घर में, गरीब घर में भी 2 कुर्सी पड़ा है, आप जाओगे तो बैठने को मिलेगा। लोगों के पास खाने को नहीं है, इस तरह की समस्या कम हुआ है। तो ये क्या भगवान ने तब नहीं चाहते थे, अब चाहे?
तो मानव को इमेजिनेशन दिया और एक खाली डायरी दिया, उसमें आप भरो, वो आपकी नौका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा फ्री विल में सब कुछ कर सकते हैं। एक अस्तित्व का अस्तित्व एक बड़ा नदी है, उसमें भी कुछ चीज़ होता है। ये दोनों का जोड़ है जीवन का गहरा समन्वय, आस्था और तर्क का अपूर्व मिलन होता है। शिव और शक्ति की अपूर्व मिलन से यहाँ जीवन में जो है अपूर्व प्रज्ञा का कमल खिलता है। तो इसको नाकार वैसा नहीं है। तो रणवीर अलाभटिया का केस में वो, मैं तो जीवन दर्शन की बात कर रही हूँ, वो केस को ले रही हूँ थोड़ा आधार, ताकि लोग उसको ज़्यादा देख रहे हैं तो उसके उसके आधार पे वो समझे भी चीज़ों को। जैसे पूजना और नकारना दोनों की बात मैंने कहा, तो आपको ज़्यादा धक्का लगा ना, इसीलिए कि रणवीर अलाहाबादिया जिसके शो में इतने विद्वान लोग जा रहे थे, साधु संत जा रहे थे, और जो अपनी अध्यात्म की पोस्ट अक्सर करते रहते थे, जिनका जीवन आध्यात्मिक के हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहा था सोशल लाइफ में, मीडिया में, उसके मुंह से इस तरह की घटिया बात निकल रहा है, शब्द परम ब्रह्म की। और अगर हम, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं पहले सुनी हूँ बहुत बहुत सोशल मीडिया में, बहुत दोस्तों से, रियल लाइफ में, कि सब गाली गुलज में कुछ नहीं होता, शब्द तो है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी गाली दे सकता है। तो कोई सही परिस्थिति में गुस्से होके गाली देना, लेकिन कॉमेडी के रूप में अपमानजनक शब्द हमारे जो पूर्वजों के लिए करना, ये बहुत गलत बात है। तो पिता माता के लिए गलत शब्द का प्रयोग करना, और हमारे यहाँ मीरा, कबीर, नानक ऐसे जो साधु संत हुए हैं, उसको भी कुछ फिलोसोफर, कुछ लोग अपने आप को तथाकथित आध्यात्मवादी बोलने वाले लोग, उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, इस तरह से शुरू करते हैं निंदा रस से, ताकि खुद का कुछ कुछ कोई निंदा रस को बहुत आधार ले रहा है और उसमें सत्य भी नहीं है। वो बोलेंगे सच्चाई क्या है, क्या किया है दिखाओ, क्या नहीं किया, अभी आप कहाँ खड़े हो, आपकी नीचे की जमीन किसने किया? नहीं तो आप जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के केला खा के सूरज का उगना और अस्त होना, और कब शेर की दहाड़ आएगा आप भागोगे, उतना सोचते। बानर जैसा मंकी और हम में क्या फर्क था? तो ये हमारी पैर की जमीन किसने बनाया? तो माँ बाप को लेके कुछ नाराज रहना, लेकिन हाँ, अब्यूजिव पेरेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन फ्रेम के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, जो मानव फ्रेम में है, जो वो भी इंसान है, उनसे थोड़ा कुछ गलती हो गया, कुछ किया, वो कोशिश में रहे। मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, क्या मैं गारंटी दे दूंगी 100% सही है? ऐसा कुछ होता है क्या? मेरा इंटेंशन शुद्ध है, और मैं अपनी कोशिश में हूँ कि जितना हो सके माली बनूं, कि बच्चे चेतनात्मक विकास करें। और किसी को कुछ थोड़ा और कुछ कम समझ है, वो अपनी स्नेह प्रेम में बच्चे को बढ़ा रहा है, कुछ चीज़ हुआ, कुछ नहीं हो पाया, तो आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करो एक एज के बाद। हाँ, अब्यूज़ का मैं सख्त खिलाफ हूँ। बहुत माँ बाप भी है, बहुत कम समझदार अब्यूजिव है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो, भय विनु हो ही ना प्रीति, और वो बच्चे का जिम्मेदारी सरकार ले। लेकिन नॉर्मल एक ह्यूमन फ्रेम का माँ बाप, जैसे हम ह्यूमन फ्रेम में ग्रो करते हैं, वो भी अपने जीवन की गति में होते हैं, तो उसमें आप माँ बाप को लेके कुछ भी हल्का फुल्का इतनी घटिया मजाक कर देते हो, तो ये क्या, ये वैसा ही अपराध है जैसा हम अपनी कबीर, मीरा, कृष्ण, राम, बहुत लोग राम थे या नहीं, कृष्ण थे या नहीं, उनको बहुत संदेह है। जैसे जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, मेरा जो सार है, मैंने किताब का सार बनाया, वो पढ़ लीजिए, कि कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति मान लेते हैं, कुछ गहराई से जाके कुछ उड़ान को भरता है, जो बाद में आप वो उड़ान को समझ नहीं पाते, तो जो अंधविश्वासी वो मान लेते हैं भगवान थे इसलिए उड़ान भरा था, और जो अंधविश्वासी वो बोलते हैं कि कहानी है, कथा है, बस आपको रिझाने के लिए कहा गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं कर पाया, मैं तो ऐसा उड़ नहीं सकता, तो वो दूसरा कैसे उड़ सकता है? मानव के फ्रेम में इतना उड़ान हो सकता है। तो आप नहीं जानते, तो अंत हो गया संसार का, अंत हो गया धरती का। तो ये है चीज़ें। तो ये चीज़ देख लेते हैं कि ये जो आप आध्यात्म में जीवन जीते हो, तो आपकी भाषा में उस तरह से गाली आपके मुंह में आए, लेकिन वैसे परिस्थिति में आए जहाँ गाली भी फूल जैसा लगे। जैसे जैसे महात्मा गांधी ने कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी बोल दिया था, तो मैंने ये कहानी ओशो से सुना है। तो उनकी जो
महादेव देसाई शायद, वो उसको वो लिखे थे, वो गांधी जी के बारे में रोज़ लिखते थे। तो उन्होंने अपने लेखन से वो काट दिया कि गांधी जी ने गाली दिया अंग्रेज़ों को। तो उसको बोलते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा निकाल देना। ये क्या गलत नहीं होगा? गांधी जी ने कभी अंग्रेज़ों को गाली नहीं दिया। जो हमारे देश को शासन किए, हमारे सरल जनता को, हमारी जो आपसी द्वंद का सहारा लेके एक मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेशन तो मुझे बहुत ही घटिया लगता है कि अनावश्यक, जैसे कृष्ण का कोई बोलते हैं कि कृष्ण भी मैनिपुलेट किए थे कुछ धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन उसी वैसा सोच के हम भी करने लग जाए, जहाँ पे इंसान साधा सरल सामने दिख रहा है, घटना साधा सरल, वहाँ पे हम दाँव पेच खेले क्योंकि हम कृष्ण जैसा ऐसे-ऐसे कर रहे, कॉम्प्लेक्सिटी का सहारा ले रहे हैं। तो लाइफ इज़ एट सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी इज़ हाईएस्ट, बिगेस्ट एट डेप्थ सोफिस्टिकेशन। तो ये है, तो ये आप अपनी आगे का जनरेशन को गाली दे के आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो विज्ञान का आधार रखते हैं, वो तो ये तो गड़बड़ था, वो आस्था से क्या हुआ है? तो ये बहुत ही घटिया बात थे, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी पिता-माता के बारे में जो कमेंट पास किया। वो दोनों तो बाकी दोनों के बारे में तो मैं तो पहले जानती भी नहीं थी। वो इंडिया गॉट टैलेंट शो तो बंद हो गया है। एक कुछ शॉर्ट्स देख रही थी, किसी ने वहाँ पे कहा कि किसी गेस्ट आए हैं वो इंडियन लैटेंट शो में, वो गॉट लैटेंट शो में वो बोल रहे हैं कि उसको समय रैना पूछ रहा है कि क्या ऐसे मजाक उड़ाना किसी का गलत है? वो बोल रहे हैं कि नहीं गलत नहीं है, वो तो मजाक उड़ाया जाएगा सोच के तो सभी आए हैं यहाँ, नहीं तो ऐसा आपको इतना इसमें आपत्ति है तो आप इंडिया गॉट टैलेंट शो में चले जाओ। तो खुद अपनी शो का जो है ऑथेंटिसिटी दिखा रहे हैं कि हमारी ये लेवल यहीं पे है तो इसी लेवल पे आप बोलो। तो ये बात है। और वो जो लड़की वो जो अपूर्वा मखीजा, वो उसकी भी भाषा बात भी देख लो कि इससे मतलब पॉपुलैरिटी के लिए, प्रसिद्धि के लिए आप किसी का भी सहारा लो, तो ये तो टिकेगा नहीं, ये तो प्रूव हो गया, टिकेगा नहीं। वो बहुत कोई भी चीज़ यहाँ यहाँ कुछ भी टिकता नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सत्य का जय होता है, सत्य को जय पराजय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रसिद्धि के लिए आप कर रहे हो, वो भी नहीं टिकता। सभी को सब कुछ पता रहता है, मानव का ब्रेन ऐसा बनाया गया है, थोड़ा-सी बुद्धि वाला इंसान को भी सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाता है कि किस आधार पे व्यक्ति ने कहा। तो आपको लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया पिता-माता को लेके, वो कुछ टंग स्लिप हुआ या कुछ ऐसे वो सच में ऐसा इंसान है कि ऐसा बोले? वो बाकी कितने अच्छा अभिव्यक्ति है उनका, ये देखो। तो यहाँ के गड़बड़ कहाँ है हुआ है, मुझे जो लगता है, वो मैं ऐसे स्टेटमेंट देके कुछ हट के, कुछ एक्सेप्शनल स्टेटमेंट दो, ताकि लोगों को दिमाग में जाए, घुसे। तो ये जो पॉपुलैरिटी का नशा कि कुछ अलग कर लो, कुछ ऐसा बोल दो जो एकदम झटका लगे लोगों को। जो ये लोगों को जैसे एब्सुर्ड थिंग, हमें भूत-प्रेत की कहानी इतना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एब्सुर्ड लगता है। कोई चीज़ एकदम अलग लगता है। कोई इंसान आ रहा था रात में, उसके 4 हाथ थे, 2 सींग निकल हुआ है, तो बच्चे सुनते हैं अच्छा। वैसे बड़े लोगों के लिए भी वैसे होता है ना, कुछ झटका लगेगा, कुछ एकदम एक्सेप्शनल बोल दो, तो एकदम वो चीज़ एकदम वायरल हो जाएगा, लोग एकदम उसको देखेंगे। तो ये सोच क्या आध्यात्मिक है? और ये सोच का सहारा लेना, अगर आप अंदर में से ऐसा नहीं सोचते हो और इस तरह की सोच का सहारा लिया, तो ये सोच ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ का मोल नहीं है और लॉन्ग टर्म मोल तो रहता ही नहीं है। ये आपका ज़्यादा गलत अभिव्यक्ति, जैसे कुछ-कुछ यूट्यूबर इतना घटिया-घटिया थंबनेल बनाते हैं, वो लोग देखेंगे रील इसके लिए, तो वो क्या नहीं समझते कि यहाँ भारत है यहाँ लोग बी ग्रेड मूवी देखते हैं, लेकिन जब वोट देने की वक़्त आता है ना, तो रामायण को सारा का सारा वोट जाता है। यहाँ रामायण के लिए ट्रेन रुक गया है, जो है ट्रक रुक गया है, चाहे छुप-छुप के लोग बहुत सारे लोग बहुत गलत घटिया कंटेंट देखें, लेकिन यहाँ पे स्टाम्प लगाया जाता है रामायण के ऊपर। तो ये भूमि ऐसी है, तो यहाँ शब्द परम ब्रह्म है, शब्दों में क्या है? कोई गाली दे दिया, कुछ भी बकवास कर लिया, शब्द में कुछ नहीं रखा है। शब्द परम ब्रह्म है। मैं आकाश में शब्द हूँ, अभिव्यक्ति गोविंद। श्रीमद् भगवत गीता, आकाश में मैं शब्द हूँ,
शुद्ध स्वरूप सत्व स्वरूप आकाश का गुण है शब्द। तो आपकी आध्यात्मिक जीवन की जो छाप आपकी शब्द में नहीं आएगा तो फिर वो जीवन का मूल्य क्या है? रियल लाइफ इसका अलग हो गया तो ये कितना दिन रहेगा? और इसमें आप क्या शांत रहोगे? हमारे जीवन की गति पीस की तरफ है ना, कि शांति की तरफ हम जीवन को गति में लाए, जीवन की गहरा दर्शन करे, गहराई में चीजों को समझे। नहीं तो रात बिताए सोए के दिवस बिताए खाए, और उसमें भी ट्यून नहीं है, हो नहीं सकता कोई। हम मानव चेतना है, जीव चेतना में कोई नहीं रह सकता कि जीव चेतना में रह के कोई सुखी है। उसका मन में विचार चिंतन मनन चलेगा, विचार चलेगा, हृदय में उद्वेलन उठेगा, तो वो और का खोज करेगा, वो नॉर्मल बात है। बाकी रणवीर आलावडिया ने तो माफ़ी मांगा रो रो के उसके बाद, लेकिन यहाँ रो के माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। यहाँ गलती हुआ है तो ये भूमि ऐसी है, यहाँ सीने पे गोली लेना पड़ता है, पीछे पीठ पे लेने से कुछ नहीं होता। यहाँ जितने भी योद्धा हुए हैं, रामायण का देख लो, महाभारत का देख लो, सब सीने पे गोली खाए हैं। तो ये जो इविन विभीषण इतना संत होके भी उनको गृह भेदी बोला जाता है, क्योंकि वो जो भाई को छोड़ के आना वो पीठ के पीछे था। तो इतनी सही होने के बाद भी ये चीज़ के लिए बोला जाता है। तो यहाँ सीने से गोली खाया जाता है। तो आप का जो जिसके लिए भी आप बोले हो वो तो क्लियर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कुछ झटका लगे लोगों को, इसके लिए बोला है। अगर बुद्धि तब जागृत होता कि इसे बोलने से मेरा ये होगा तो नहीं बोलता। अगर अंदर भाव है और टंग स्लिप हुआ, निकल गया, पहले भी बहुत जगह सही अभिव्यक्ति बहुत निकला है, बहुत लोगों का उनका शो बहुत दिन चला है, तो बहुत सही अभिव्यक्ति में बहुत घटिया अभिव्यक्ति, ये दोनों अगर रह रहा है एक इंसान में, अगर सच में है तो उसका पोलारिटी बहुत एक्सट्रीमिटीज पे जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। जैसे बहुत लोग वर्तमान में जीना, पल में जीना को पागलपन में जीना मानते हैं। वो अभी कुछ करेंगे, 5 मिनट बाद कुछ, 5 मिनट बाद कुछ। तो हमारा जीवन 60,000 थॉट आता है मानव को दिन में, और उसमें ज़्यादातर नेगेटिव है। हमारा जीवन जो है वो कई कई आयाम में है, लेकिन एक जलधारा की तरह ऊपर जितना उद्वेलन हो, लेकिन अंदर एक शांत जल का प्रवाह रहता है। तो अंदर केंद्र से आपका जुड़ाव नहीं है, आप किस रिश्ते से जुड़े हो, किस व्यक्ति से जुड़े हो, आपका गहराई में प्रेम मैत्री करुणा खिला है या नहीं, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा ना। अगर अंदर केंद्र से जुड़ा हुआ होगा तो इतना गलत एक्सट्रीमिटीज का अभिव्यक्ति नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आँख झुका के जीना, आँख दिखा के जीना, दोनों ही गड़बड़ लगता है। आँख मिला के जीना, ओवर हम्बलनेस और ओवर जो रिएक्टिव एटीट्यूड, दोनों ही गड़बड़ है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी है आज इट इज। रणवीर अलावडिया का हमने ओवर हम्बलनेस देखा है, उनके जो शोज में बहुत जगह देखने को मिला है, और ये बहुत और एक्सट्रीमिटीज का अभिव्यक्ति है। तो केंद्र में जोड़ना पड़ता है, तो वो भी घुटने के बल आए, समाज लाया उनको, तो वो भी खुद को देखें एक इंसान रूप के रूप में। और बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ों का जानकारी है, कुछ कुछ चीज़ों का जानकारी घटा तो अंडरस्टैंडिंग भी घटा होगा, नोइंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग रूप में कुछ अप्लाई भी किया होगा, तो उसमें अपना जो गड़बड़ी को देखे, और मनुष्य जीवन अध्ययन में है और अपना ग्रोथ करे। जो भी लॉर्ड ऑर्डर प्रोसीजर दे के जाए, बाकी साधारण जनता को भी ये केस को भी छोड़ देना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी का रस कितना और रहेगा कि कोई व्यक्ति किसके लिए बोला, अगर उसकी जांच की तो की जा रही है रहा है, और उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक इंसान के नाते तो जो एक बहुत ओरल क्राइम के कैटेगरी में ये आएगा। लेकिन जो वाचनिक हिंसा, हमारा जो है कायिक वचन और मानसिक सोचना, इसको तो कोई लॉ ऑर्डर पकड़ नहीं सकता। बोलना इसको पकड़ लिए पब्लिक में, और करना कर्म से, जो किसी को आपने मार दिया, चांटा मारा, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप किया, ये जो है इसके लिए लॉ ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए मन में क्या आप सोच रहे हो, उसके लिए लॉ ऑर्डर बना नहीं सकते। इसीलिए सब कुछ लॉ ऑर्डर में, सब कुछ व्यवस्था के हाथ में नहीं हो सकता। ये जो मानसिक चीज़, ये खुद को करना पड़ेगा बहुत। जैसे रास्ते पे चलना हमारा अधिकार है कि सरकार अच्छा रास्ता बना के दे व्यवस्था, लेकिन रास्ते पे रूल रेगुलेशन मान के, ट्रैफिक रूल मान के, सही
तरह से चलना, लेफ्ट साइड में जैसे भारत में चलना हमारा कर्तव्य भी है। तो दोनों का परिपूरक, दोनों का जोड़ से जीवन का अपूर्व संगम जब बनता है। तो इसको छोड़ो तो भी गया, इसको छोड़ो तो भी गया। तो केंद्र से चुके आप, तो हमको केंद्र पे लाके देखना पड़ेगा। तो वो सामने से गोली खाए, चीज़ों को चीज़ें ग्रहण करे, संभले, फिर अपने आप को फिर वो नया अभिव्यक्ति के साथ आए कि अभिव्यक्ति जो रियल लाइफ ये दोनों को समन्वय करके जीवन को ऑथेंटिसिटी में जीना। और रणवीर अलाहाबादिया के केस में हमने भी समाज का रूप देख लिया कि समाज आपको बहुत फॉलो कर रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि सब अपने हैं। समाज ये ऐसा दुनिया है, ये अजीब नगर है साहेब, थोड़ा संभाल के चला करो। ऐसा कुछ शायरी मैंने सुना था बहुत दिन पहले। तो यहाँ समाज आपको तुरंत लाके नीचे धूल में डाल के आपकी मज़ा भी ले सकता है, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है। तो ये आप इतना मत इतना अपने आप में जो अच्छा टाइम चल रहा है, सुख संभालने की योग्यता भी होना चाहिए। सुखे सो निरुद्विग्न मना, दुखे सो विगत स्पृहा, वितराग भयद्वेष स्थिरधि मुनिरुच्यते। स्थित प्रज्ञ भाव श्रीमद् भगवत गीता में बहुत पहले से ये लिखा जा चुका है। यहाँ तारीफ निंदा के रस में नाचता हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी मिट्टी में गिरता है अपना मुंह के बल, और ईगो जितना बड़ा होगा और नासमझी जितना ज़्यादा होगा, इनसिक्योरिटी असुरक्षा भाव जितना गहरा होगा, उतनी ऊंचाई से आप गिरोगे। उससे अच्छा है कम हाइट से गिरो, कम से कम थोड़ा हाथ पैर टूटेगा और आप वो व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम गोइंग रिवर्स पे जाओगे। व्हाट नॉट टू डू नहीं, व्हाट खाली करना तो बाद में आता है, चिंतन मनन जैसे मानसिक वासनिक कायिक। तो आपका जीवन बदलता जाएगा, जीवन बदलता जाएगा। तो अभिव्यक्ति विल बी ए साइड इफेक्ट, परिणाम है बस, उसमें सोचना थोड़ी पड़ेगा। अगर कोई सच बोलता है हमेशा तो उसको याद रखना नहीं पड़ता है कि इसको क्या बोला, उसको क्या बोला, 1 महीना पहले क्या बोला था, 2 महीना पहले क्या बोला था। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, उसको हरदम याद रखना पड़ता है कि ये कब कहाँ क्या बोला, उसमें बैलेंस रखो। अरे इसको अध्यात्म में इतना कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि इतना जीवन को कॉम्प्लेक्स बना के फिर उसको जियो और उसको फिर आपको लगे कि नहीं नहीं दुनिया तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, जो है सोसाइटी इज़ वेरी सिंपल, यू आर वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू डेवलप द आर्ट टू लिव सिंपली। बस इतना सा, नमस्ते।